Good morning, class. In our previous class, we already started chapter number 11, reproduction in animals. लास्ट क्लास में हम रिप्रोडक्शन क्लास हमने स्टार्ट किया था. इस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शंस में वेज इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, इसमें एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज. इसमें हमने बाय लेइंग एग और बाय गिविंग बर्थ ऑफ बेबीज़, ये 2 टॉपिक हमने लास्ट हमारी क्लास में पढ़े थे क्लास. इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं बर्थ गिविंग एनिमल्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था. देन यू कैन सी वन बुक एक्टिविटी इन योर बुक. ओके, सो लेट्स सी एंड फिल इन योर बुक ऑल्सो क्लास एंड डू विथ मी. द फर्स्ट फिल अप इन योर बुक्स, अ यंग कॉकरोच डज नॉट हैव. ओके, जो यंग कॉकरोच होता है उसमें क्या नहीं होता है. ओके, तो क्या नहीं होता है उसमें? निम्फ. NYMPH, you can write here nymph. ओके, सो ये चीज़ें हमने क्लास हमारी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी और आगे बुक एक्टिविटी में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो टुडे वी स्टार्ट विथ सॉल्विंग दिस बुक एक्टिविटी. अ लार्वा लुक्स लाइक ए और एन वॉर्म. ओके, सो लार्वा किस तरह के दिखता है क्लास? वॉर्म की तरह. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ साइकिल में भी देख सकते हैं. ये जो लार्वा है ये कैसा दिखता है? एक वॉर्म की तरह दिखता है. यू कैन सी हियर. ओके, तो ये वॉर्म की तरह दिखता है जो इंसेक्ट है या फ्रॉग है उसका लार्वा. द एग ऑफ फ्रॉग हैच इनटू स्मॉल. ठीक है, अब जो एग होते हैं फ्रॉग के, जब वो हैच होते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, जब वो हैच्ड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सो यू कैन सी द लाइफ साइकिल हियर क्लास, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था. यू कैन सी हियर, ये जो एग है ये स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हैच होते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड टेडपोल. ओके, सो यू कैन राइट हियर टेडपोल. ओके, सो दिस इज़ योर थर्ड फिलअप्स, TADPOLES, टेडपोल्स. फोर्थ है, insect keep dash their skin and change their appearance. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो शेडिंग के थ्रू अपनी स्किन को चेंज करके अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं. ओके, सो ये जो फिलअप्स थे क्लास आपके लास्ट टॉपिक से ही पूछे गए थे जिसमें हमने लाइफ साइकिल्स पढ़ा था. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मदर चाइल्ड रिलेशनशिप. मतलब बेबी का और उसकी मदर का जो रिलेशनशिप होता है जब वो यंग बेबीज़ होते हैं, सो किस टाइप का होता है. ऑल यंग बेबीज़ नीड लव एंड केयर. जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने मदर से लव और केयर चाहते हैं. दे नीड टू बी nurtured. इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर टू टेक केयर ऑफ हर यंग वंस. ठीक है, तो जब बेबीज़ छोटे होते हैं, यंग वंस होते हैं, तब मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मदर की होती है कि वो अपने यंग वंस का ध्यान रखें. ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स विल नेस्ट फॉर लेइंग देयर एग्स. जो बर्ड्स होती हैं मोस्टली अपने नेस्ट तभी बिल्ड करती है क्योंकि उसको के अंदर उन्हें अपने एग्स को ले करना होता है. द मदर प्रोवाइड्स वार्मथ एंड फूड टू द बेबी बर्ड्स एंड टीच देम टू फ्लाई. जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बॉडी के थ्रू अपने एग्स को वार्म करती हैं. जब बेबी उसमें से निकलते हैं तो उनको फूड प्रोवाइड करती है, उनको टीच करती है किस टाइप से वो फ्लाई कर सके. सेम लाइक मैमल्स टेक केयर देयर बेबीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अ मदर फीड्स हर चाइल्ड्स, टीच द चाइल्ड टू स्टैंड, वॉक एंड ईट. जो मैमल्स होते हैं वो भी इसी तरह अपने बेबीज़ का ध्यान रखते हैं बट काफ़ी लंबे समय तक. वो उनको फीड कराते हैं, उनको टीच करते हैं कि किस तरह से उनको चलना है, किस तरह से उनको खड़े होना है, किस तरह से उनको खाना है. नेक्स्ट, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स ले एग्स ऑन द ग्राउंड एंड स्टे क्लोज टू देम टिल दे हैच. ठीक है, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स जो होते हैं वो अपने एग ग्राउंड एरिया पे ही देते हैं और वो उसी के आसपास रहते जब तक कि वो हैच ना हो जाए, उसमें से बेबीज़ ना बाहर आ जाए. द मदर दैन पिक अप द बेबीज़ इन हर माउथ एंड कैरीज दैम टू द वाटर. जब बेबीज़ उनके एग्स में से बाहर आ जाते हैं तो मदर्स अपने माउथ में लेकर उनको वाटर में चली जाती है. दे गार्ड्स दैम फॉर सेवरल डेज. और काफ़ी समय तक, काफ़ी दिनों तक उनको सेव करके गार्ड
के अपने साथ रखती है। सो ये एक रिलेशनशिप है मदर चाइल्ड का। जैसे आपकी मदर है क्लास, वो भी आपका दिन भर काफ़ी ध्यान रखती हैं, आपको प्रॉपरली टाइम पे आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब प्रोवाइड करती है, आपको नीड और क्लीन रखती है, आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उससे फुलफ़िल करती हैं। तो यही जो एक मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप है, जब बेबीज़ यंग वंस होते हैं तभी से ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा है बेबीज़ के बारे में, बर्ड्स के हों या मैमल्स के हों या क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स के हों, सभी के लिए जो बेबीज़ होते हैं स्टार्टिंग में उनको सबसे ज़्यादा नीड होती है लव और केयर की। So this is our chapter class. Then after you can see one book activity in your book. They ask you about true and false here. Okay. So young babies do not require any care. So क्या होगा क्लासेस में, जो यंग बेबीज़ होते हैं डू नॉट रिक्वायर, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है क्या अपनी केयर करने की। सो ये क्या आएगा, फॉल्स। जो यंग बेबीज़ होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनका ध्यान रखा जाए। सो यू कैन राइट हियर फॉल्स। ओके। देन क्रोकोडाइल ले एग ऑन ट्रीज। क्रोकोडाइल अपने एग ट्रीज़ के ऊपर देते हैं क्या? नो। अभी हमने जस्ट रीड कर रहा है कि क्रोकोडाइल लेइंग देयर एग ऑन द ग्राउंड। तो ट्रीज़ पे नहीं देते हैं, वो कहाँ पर देते हैं? ग्राउंड पे। सो दिस वन इज़ ऑल्सो फॉल्स। ओके। देन बर्ड्स बिल्ड नेस्ट फॉर लेइंग एग्स। येस, बर्ड्स अपना नेस्ट इसलिए बिल्ड करती है कि अपने एग्स को वो उसमें रख सके। सो दिस वन इज़ अ ट्रू। देन इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर टू टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। येस, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने यंग वंस का ध्यान रखें, उनकी सारी नीड्स को पूरा करें क्लास। ओके। सो देन आफ्टर you can see some fill-ups also here. Okay, young ones जो होते हैं वो एग्स के थ्रू, ठीक है, बाहर आते हैं। ओके। सो द यंग वंस एग कम्स आउट द ओल्ड एंड डाइंग एडल्ट्स। जो यंग वंस होते हैं वो एग से बाहर निकलते हैं, फिर ओल्ड होते हैं और फिर एक एडल्ट हो जाते हैं डाइंग के। देन सेकेंड, यंग बर्ड्स हैव नो। जब बर्ड्स यंग होती है तो उनमें क्या नहीं होते? फैदर्स नहीं होते क्लास। ओके। एंड एनिमल्स बेबीज़ ग्रो इनसाइड द मदर वूम। मैमल्स के अंदर जो बेबीज़ ग्रो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? मदर के वूम में। सो यू कैन राइट हियर WOMB, वूम। ऑल यंग बेबीज़ नीड लव एंड केयर। जस्ट अभी हमने रीड करा था कि जितने भी यंग वंस बेबीज़ होते हैं उनको लव और केयर की नीड्स होती क्लास। सो दिस इज़ आवर चैप्टर क्लास, reproductions is done. Okay, I hope you all understand very well and complete your all notes properly class. Okay, good day and goodbye.